हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या है। ए बी सी पी क्यू आर 6 कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें ये कंडीशन दे रखी है कि पी बाई ए प्लस क्यू बाई बी प्लस आर बाई सी इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और ए बाई पी प्लस बी बाई क्यू प्लस सी बाई आर इक्वल टू 0 है। तो हमें पी स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पी बाई ए है और यहाँ पे क्या है, ए बाई पी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ अज्यूम कर लेंगे तो कि पी बाई ए इक्वल टू हम कितना करेंगे, ए मान लेंगे, क्यू बाई बी इक्वल टू पी मान लेंगे और आर बाई सी हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। ये हम ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं, तो कि हम आगे वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो हम पी बाई ए, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 1 प्लस आयोटा है। हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और ये हमारे यहाँ से क्या है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई ए बी सी इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देंगे। इक्वेशन 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो इसकी हमें वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है हमें, इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा। तो इससे कट गया तो हमारे पास 2 आयोटा और इस ए की वैल्यू कितनी है, पी बाई ए। तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 आयोटा। 2 आयोटा हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन है सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, 2 आयोटा। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें एक क्वेश्चन दे रखी है कि जेड माइनस ए स्क्वायर का मोड प्लस जेड माइनस 2a का मोड इक्वल टू 3 हमेशा एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ए पूछा है कि ए की क्या रेंज होगी कि ये हमेशा इलिप्स को रिप्रेजेंट करे। तो हम यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी की बात करते हैं। तो अगर जेड माइनस जेड 1 का मोड प्लस जेड माइनस जेड 2 का मोड इक्वल टू 2k है, तो हम कब कहेंगे कि फर्स्ट मोड जेड 1 माइनस जेड 2 लेस देन 2k है, तो ये हमेशा एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड, अगर मोड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 लेस देन इक्वल टू 2k है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा क्या है कि मोड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 ग्रेटर देन 2k है, तो ये हमेशा एक, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये नो सॉल्यूशन। तो अगर वापस रिपीट कर देता हूँ, तो जेड 1 माइनस जेड 2 लेस देन 2k है, तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। जेड 1 माइनस जेड 2 इक्वल टू 2k है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और जेड 1 माइनस जेड 2 अगर ग्रेटर देन 2k है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ हमें कहा गया है कि ये एक इलिप्स है। तो इलिप्स है तो यहाँ हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हम जेड 1 जेड 2 चाहिए। तो जेड 1 हमारे यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, और जेड 2 हमारे क्या है यहाँ पे 2a है। तो जेड 1 जेड 2 को हम सोल्व करेंगे तो आगे होगा जेड 1 ए स्क्वायर माइनस 2a का मोड लेस देन 2k। 2k मीन्स जो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे वो कितना है, 3 है। तो यहाँ 3, तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो -3 से 3 ए स्क्वायर माइनस 2a। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो -3 प्लस 1 कर देते दोनों तरफ, 3 प्लस 1, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर बनना था, a-1 का होल स्क्वायर लेस देन -2 और 4। अब ये पता है कि हमें ये 0 से बड़ा होगा, तो ये होगा 0 से a-1 का स्क्वायर 4। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो हमने लिख दिया 0 से 4 के बीच में होगा a-1 की होल स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, रूट लेंगे इसको। तो 0
इसकी वैल्यू होगी ए माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन 4। तो यहाँ हम लिखेंगे एक माइनस वन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 2 के बीच में होगी। तो ये होगी ए, दोनों तरफ प्लस करेंगे तो -2 + 1 -1 + 1 2 + 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1 से 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम एक कह सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, -1 से 3 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो -1 से 3 ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सी फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि n की पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 + आयोटा 1 डिवाइड बाई 1 - आयोटा की पावर n इक्वल टू 2/π साइन इनवर्स 1 + x² डिवाइड बाई 2x। हमें एक क्वेश्चन दे रखी है और हमें n की लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो हम 1 + x² डिवाइड बाई 2x की वैल्यू लिख लेंगे -1 से 1 और इसको हम आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम 1 + x² डिवाइड बाई 2x, इसको हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ लेस देन 1। हम मॉडुलस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो 1 + x² का मोड अपॉन में 2x का मोड लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 + x² की प्रॉपर्टी में 1 + मोड x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ मोड x लेस देन 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 को इधर ले आएंगे। तो 1 + मोड ऑफ x² डिवाइड बाई 2 मोड x -1 लेस देन 0। तो यहाँ 1 + मोड ऑफ x² माइनस 2 ऑफ मोड ऑफ x डिवाइड बाई 2 मोड x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया मोड x -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मोड x लेस देन 0। तो ये हमें पता है कि ये भी हमेशा मोड ऑफ x² -1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और मोड ऑफ x भी पॉजिटिव होता है। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, ये वाला इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब मोड ऑफ x -1 इक्वल टू 0 हो। क्योंकि मोड ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता। तो मोड ऑफ x -1 इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, +-1। x की वैल्यू +-1 हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है यहाँ पे देखते हैं। 2/π साइन इनवर्स 2/π साइन इनवर्स 1 + x² डिवाइड बाई 2x। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2/π साइन इनवर्स 1 रखेंगे तो 1/2। तो ये हो गया 1। तो ये आ गया हमारा 2/π इंटू π/2। तो यही वैल्यू होगी 1। और इधर हमारे पास 1 + आयोटा 1 - आयोटा की पावर n। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा 1 + आयोटा की पावर n और इधर इतना है 1। तो यहाँ 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और इधर हो गया हमारा 2 इसकी पावर n इक्वल टू 1। तो 1 + आयोटा को ओपन करेंगे तो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 की पावर n इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा आयोटा की पावर n इक्वल टू 1। अब बताया आयोटा की वैल्यू कितनी थी, √1। तो यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा -1 की पावर n/2। और ये पॉजिटिव करना है हमें। तो ये -1 की पावर 2 हो सकता है, -1 की पावर 4 हो सकता है, -1 की पावर 6 हो सकता है। तो हमें लिस्ट निकालना है। तो लिस्ट के लिए हम n/2 इक्वल टू 2 करेंगे। तो यहाँ से हमें n की कितनी वैल्यू आई, 4। तो n की 4 वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये हमारी क्या होगी, n की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू 4 हम चेक करते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।